अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ सुहेल अंजुम हियर। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली हम इस लेक्चर में ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है ऑफ कोर्स जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ, किन-किन मार्केट्स में वो प्रोजेक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं। और हमने अभी तक जो भी सीखा है अपने टेक्निकल एनालिसिस में वो हम उन क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कंडक्टिंग द स्टडी। कि हम कुछ पैरामीटर्स सेट आज करेंगे कि हमने एक प्रोजेक्ट्स को कैसे स्टडी करना है। ऑफ कोर्स आज हम इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले तक हम टेक्निकल एनालिसिस ही डिस्कस करते रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हुए आपको चलता जाऊँ कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में आप टूल्स एंड इंडिकेटर्स की हेल्प लेते हैं, रियल टाइम चार्ट्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे हमने अपने कोई भी हम स्टॉक्स के प्रोजेक्ट उठा लें या फॉरेक्स के उठा लें। फिलहाल मैंने एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है बिटकॉइन को यूएसडी में हम देख रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस पे टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड इंडिकेटर्स, और वो ऑफ कोर्स आपको लगाने आ गए होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये तो बेसिकली हम एक टेक्निकल एनालिसिस ही कंडक्ट किया। और टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट द 100% थिंग। प्राइसेस की मूवमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस आल्सो प्लेज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो चीज़ जो हम चेक करेंगे, जो फंडामेंटल एनालिसिस है, वो हम चेक करेंगे कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं या आपको कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ्स में या आने वाले ईयर्स में। Of course, patience is the virtue, and patience is the main key to success in this as well. There are people who bought Bitcoin in just three figures, like 100 to $900, and that are the same people who sell their Bitcoins in approximately five figures. Yeah, I'm not kidding. उन्होंने 5 फिगर्स में भी सेल किया है। 10,000 के मार्क को क्रॉस करते हुए उन्होंने अपने सेल किए हैं। तो बेसिकली उनके पास पेशेंस थी, उन्होंने सेल आउट कर दिए। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑलवेज प्रॉफिट स्कीम। कुछ ने हाई पे बाइंग की होगी, तो मे बी जब उन्होंने बाइंग की तो उसके बाद प्राइसेस में डाउनफॉल भी, उन्हें डेप्रिसिएशन देखने को भी मिला। तो किसी का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा और किसी का बुरा भी होगा। लेकिन अगेन ये मार्केट है, एंड मार्केट always repeat his cycle according to Elliott wave and Fibonacci numbers that we will discuss in our second module, जिसमें हम ये चीज़ वेरीफाई करेंगे कि मार्केट अपना साइकिल रिपीट करता है। ज़वाल है तो अरूज आएगा, अरूज है तो ज़वाल भी आ जाता है। अच्छा, ओके, तो हम बेसिकली इस हमारे जो इस लेक्चर का एम है, हम हमारे इस लेक्चर का एम है कि हाउ टू फाइंड गुड क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स टू इन्वेस्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जो भी आपने अभी तक सीखा है, जितने भी आपने टेक्निकल एनालिसिस हमारे इस वीबीसी कोर्स के ज़रिए सीखा है, हमने कुछ टूल्स एंड इंडिकेटर डिस्कस किए। और उसके बाद ऑफ कोर्स आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट पेंटिंग करते हैं, चार्ट डिज़ाइनिंग करते हैं, वहाँ पे टूल्स एंड इंडिकेटर्स अप्लाई करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि फंडामेंटली कैसे इम्पैक्ट कर सकता है प्राइस पे। वो किसी उस प्रोजेक्ट के ओनर की ट्वीट भी हो सकती है, रादर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली इनके इवेंट्स भी आते हैं। जिन्होंने भी प्रोजेक्ट अपने एक्सचेंजेस पे लिस्ट किए होते हैं, उनका एक रोड मैप डिफाइन होता है। वो आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट करेंगे, उनकी वेबसाइट के ऊपर बकायदा वो रोड मैप होता है कि हम इस टाइम पे या इस डेट पे हमारा ये इवेंट आएगा, इस टाइम या इस डेट पे हम ये कर रहे होंगे। हम एक आधा एक प्रोजेक्ट आर्ट सेलेक्ट करेंगे और उस पे कंप्लीटली फंडामेंटल एनालिसिस अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे। एंड ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस का आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किसी ना किसी हद तक। आई एम नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट
टू मच एडवांस ट्रेडिंग, लेकिन बेसिक ट्रेडिंग एटलीस्ट उसका आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे अगर आपने मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स देखे हैं। तो there are 2 to 3 websites that are very important to conduct study on cryptocurrency projects. Uh, First of all, coin market cap, please आप इसको रिमेंबर कर लें, आप इसको नोट डाउन कर लें। ये ये वेबसाइट आपको काफ़ी हेल्प करेगी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। इसके बाद देर इज़ आल्सो सेम काइंड ऑफ वेबसाइट कॉइन किको। यहाँ भी हम अपने क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स पे स्टडी अपनी कंडक्ट कर सकते हैं। हम डिफरेंट फैक्टर्स एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे कि हम इन पे स्टडी कैसे कर सकते हैं। And there is one more website that is very important, Coin Market Call. मैं ये चाहता हूँ कि आप इन तीनों वेबसाइट को याद करें या लिख लें कहीं पे, ताकि जब आपने क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स पे स्टडी कंडक्ट करनी है तो आपको ये हेल्प आउट कर सकें। तो मैं इन तीनों में डिफरेंस बताता चला चाहूँ कि कॉइन मार्केट कैप बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे किसी भी कॉइन की कोई न्यूज़ है आने वाले मंथ्स में या आने वाले दिनों में, अब वो डिपेंड करता है न्यूज़ कैसी है, उसका न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। वी विल डिफाइन कि कौन सी न्यूज़ बहुत हार्डली इम्पैक्ट कर सकती है प्राइस पे। लाइक अगर किसी ओनर की न्यूज़ है या ओनर का ट्वीट है कि हम मेन नेट इंक्लूड करने जा रहे हैं या हम हाल्विंग करने जा रहे हैं, ये आपके लिए चीज़ें न्यू हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसमें हम जितने भी बेसिक टर्म्स हैं कि फोमो क्या है, बुल्स बियर्स क्या है, मेन नेट क्या है, हार्ड फोर्क क्या है, हाल्विंग क्या है, देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट, इट्स काइंड ऑफ ब्लॉग, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा जिस पे आपको ये सारी टर्म्स याद रखने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर आपने उन न्यूज़ेस को देखना है। फर्स्ट करें आपने कोई भी कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है, बोल्ट से डैट बोल्ट इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट के 9 नवंबर को बोल्ट की एक वीकली डिव अपडेट आ रही है। तो ऑफ कोर्स आप इस न्यूज़ का इम्पैक्ट देखेंगे कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसा हो सकता है। देयर आर सम न्यूज़ेस हु हैव ग्रेट इम्पैक्ट कि हाल्विंग का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है किसी भी कॉइन की प्राइस को अप लेके जाने में। हाल्विंग क्या होता है कि अभी मैं आपको टेक्निकल टर्म में समझाऊँ कि टोटल सर्कुलेशन सप्लाई में सम ऑफ द जो पार्ट होता है वो उसको बर्न करते हैं। सर्कुलेशन सप्लाई क्या होती है कि जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट आता है तो टीम डिफाइन करती है कि हमारे पास टोटल इतने कॉइन्स हैं जो हम ट्रेडिंग में लाएंगे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एक डिमांड एंड सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट है। इस ऑफ कोर्स कोई भी कॉइन मार्केट में आ रहा है तो उसकी डिमांड वो हाई करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप सप्लाई को रिड्यूस कर देंगे, डिमांड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। तो टीम क्या करती है, वो हाल्विंग इवेंट्स अरेंज करती है जिसमें वो कहते हैं कि हम सर्कुलेशन सप्लाई में हम इतनी सर्कुलेशन सप्लाई जो हम कट ऑफ कर रहे हैं, ताकि लोगों में एक फ़ियर बढ़ाया जा सके। फ़ियर तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों में एक क्यूरियोसिटी और बढ़ाई जाए कि येस, आने वाले दिनों में इसकी डिमांड और हाई हो सकती है। सो पीपल कीप बाइंग बाइंग एंड होल्ड, राइट? पीपल बाइंग एंड होल्ड। तो इट्स मीन कि अगर मैंने अगर कोई 10 रुपीज़ की चीज़ बाय की है, आई विल नॉट सेल ऑन एट 5 रुपीज़ और 8 रुपीज़, रादर आई विल सेल दैट थिंग ऑन 12 और 14 और 15 पीकेआर। तो मैं होल्ड करूँगा तो उस पे सेल होगी ना। अगर मैं सेल ही नहीं करूँगा 10 से नीचे और कोई भी नहीं करेगा, तो इट्स मीन प्राइस इज़ देयर एंड समबडी वांट्स टू बाय, तो हम उन्हें ऑलरेडी बताते हैं कि भाई हम आपको 15 की ही देंगे। सो वो फिर मजबूर भी होगा आप पे उस प्राइस पे बाय करने पे, और जिसने फिर 15 पे बाय की होगी ऑफ कोर्स वो नहीं चाहेगा कि वो 10 पे सेल करे या फिर 12 पे सेल करे। of course he wanna sell on 20 और 18। so ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम इस तरह बढ़ाई जाती है। तो कॉइन मार्केट कॉल से आप न्यूज़ेस वगैरह चेक करेंगे किसी भी कॉइन की आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट करें आपने एक कॉइन सेलेक्ट किया, वाबी। वाबी इज़ वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट। तो आप वाबी को सिलेक्ट करेंगे, आपने कॉइन मार्केट कैप में जाना है या कॉइन किको में जाना है। दीज आर किंडा सेम वेबसाइट्स। तो आपने क्या करना है, हमने से डेट हमने एक कॉइन सेलेक्ट कर लिया है वाबी।
आप वाबी को सिलेक्ट करेंगे और वाबी, ये देखें जी, ये वाबी आ गया सॉरी। वाबी का इस टाइम जो प्राइस चल रहा है वो $0.07 है, और अगर इन टर्म्स ऑफ बीटीसी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 471 स्तोशी। स्तोशी हम इसे कहते हैं, जब जो अभी हमें डिजिट्स नजर आए, स्तोशी इज नाकामोटो स्तोशी is the one who founded BTC. You can say is a anonymous personality भी हम इसे कहते हैं, नाकामोटो स्तोशी को। तो जैसे हम एसआई यूनिट्स देखते हैं तो उस साइंटिस्ट के नेम पे एसआई यूनिट डिफाइन कर दिए जाते हैं। सो स्तोशी आल्सो नेम्ड आफ्टर डिस्कवरिंग द बीटीसी बाय नाकामोटो स्तोशी। तो 471 स्तोशी प्राइस चल रहा है। यू कैन आल्सो कन्वर्ट 471 स्तोशी टू डॉलर्स, इंटरनेट पे ये इजी कन्वर्जन आपको मिल जाएगा। तो अब ये देखें कि वाबी एक फर्स्ट करें प्रोजेक्ट है, करंटली इसका रैंक जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में है वो 536 है। आप वाबी की यहाँ से वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वाबी की टीम कैसी है और वाबी इनका रोड मैप क्या है। और इन द सेम मैनर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वाबी इस टाइम कौन कौन सी मार्केट्स पे लिस्टेड है। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे, आप देख सकते हैं कि वाबी अच्छी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, क्योंकि बाइनेंस एक अच्छी एक्सचेंज है। बाइनेंस पे लिस्ट है, बिटहम ग्लोबल पे लिस्ट है, स्टेक्स पे लिस्ट है, बिटहम ग्लोबल, एंड ऑफ कोर्स दीज आर द एक्सचेंजेस जहाँ पर वाबी लिस्टेड है। तो आप ऐसे वाबी, अब लाजमी नहीं है कि आप वाबी को चेक करें, आप कोई भी प्रोजेक्ट है आप उसकी ऐसे स्टडी कंडक्ट करेंगे कि आप देखेंगे कि उसकी वेबसाइट में, बेसिकली वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि बेसिकली ये जो ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन पे ये प्रोजेक्ट लिस्टेड है, इसका क्या इसका क्या थीम है, या किस किस पर्पस पे काम कर रहे हैं ये लोग। तो आप लोगों ने यहाँ पे जाना है और इनकी वेबसाइट को स्टडी करना है। कोई भी आप प्रोजेक्ट उठाएंगे आप उसकी वेबसाइट को स्टडी करेंगे, बेसिकली वो किस थीम पे काम करते हैं या क्या वो कॉमन पर्सन में एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। द मोर स्ट्रोंगर द वैल्यू, द मोर इन मोर लॉन्गर रन प्रोजेक्ट कैन रन, राइट। अब ये मैं तो सारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप इस तरीके से ये पढ़ सकते हैं कि बेसिकली वाबी जो है ये क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ये बताएंगे कि मे बी वो ई कॉमर्स में वैल्यू क्रिएट कर रहे हों, वे भी वो हॉस्पिटलाइजेशन में उनके रेवेन्यू की वैल्यू क्रिएट कर रहे हों। इन द सेम मैनर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसी की मदद से, और पर्पस यही होता है कि हमने कॉमन पर्सन में एक वैल्यू कैसे क्रिएट करना है। तो टाइम इज़ शॉर्ट, मैं इस पूरे को नहीं रीड करूँगा कि वावी क्यों यूज़ हो रहा है। ऑफ कोर्स आपने सिमिलरली किसी भी प्रोजेक्ट की स्टडी कंडक्ट करनी है, आपने जाके उस प्रोजेक्ट को ऐसे स्टडी करना है। काफ़ी आप इंटरेस्टिंग आइडियाज़ भी फाइंड आउट करेंगे कि ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस पे जो क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं वो बहुत इमर्जिंग आइडियाज़ पे भी काम करती हैं। एक कॉइन था डेंट। डेंट आप तुर्किश में एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है सीडेट, वहाँ उनके अब अच्छे खासे यूजर्स हैं, लाइक यू कैन से इन मिलियंस। और उन्होंने अब अपनी क्रिप्टो करेंसी इन द फॉर्म ऑफ टेंट, जिसपे वो पेमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, अब वो इंट्रोड्यूस करवाई अपनी टेली कम्युनिकेशन कंपनी के थ्रू। और देन द पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हम अपनी जो पेमेंट्स हैं वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इन द सेम मैनर पीपल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन टेंट। मतलब किसी के पास भी अगर कम्युनिटी है, अब जैसे एक द वेल नोन सिंगर एकॉन, एकॉन, राइट, एकॉन ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी एक हब बनाया है जिसपे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। वो अब काफ़ी वे में यूज़ हो सकती है। वो रेफ्यूजीज़ की हेल्प में भी उनके रेवेन्यू को यूज़ कर सकता है, वो हॉस्पिटलाइजेशन में भी उनके रेवेन्यूज़ को यूज़ कर सकता है, वो डिजिटलाइजेशन में भी उनके रेवेन्यूज़ को यूज़ कर सकता है, वो पेमेंट के एक्सेप्टेंस या जो पेमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं या पेमेंट सेंडिंग और रिसीविंग के तौर पे भी उन क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है बेसिकली। मैं आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है, उसके पीछे बाकायदा एक थीम काम करता है, जिस पे वो ब्लॉकचेन पे इंट्रोड्यूस करवा के उस थीम पे उस थीम के ज़रिए लोगों से ट्रेड करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे ऊपर।
मैं ये नहीं कहता कि जो भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाता है आता है वो अच्छा ही होता है। ऑफ कोर्स देयर आर शिटी पीपल एज वेल, और वो अपना शिट कॉइन भी मार्केट में लेके आते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल इन्वेस्टिंग द प्रोजेक्ट। आप टीम का रोड मैप देखें, आप टीम की वर्किंग देखें। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इनके ट्विटर अकाउंट्स ऑफिशियल लाजमी ज्वाइन करने हैं। ट्विटर अकाउंट्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सम से डैट ये मेरे पास वाबी का प्रोजेक्ट खुला हुआ है, आपके पास इनकी कम्युनिटी रेडिट, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड बिटकॉइन टॉक डॉट ओआरजी, यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन कंडक्ट की जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यार इन प्रोजेक्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं। लोग इन जो लोग हैं इनकी कम्युनिटी आप टेलीग्राम पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो ओनर्स हैं या जो टीम के मेंबर्स हैं वो कितना ज़्यादा लोगों को गाइड कर रहे हैं उनकी क्यूरी से रिलेटेड। फेसबुक के ऑफिशियल पेजेस, ट्विटर के ऑफिशियल पेजेस, ट्विटर में इनके जो ब्लू डॉटेड वन जो इनके वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं वो आपको मिल सकते हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स होल्डर्स के। तो ये एक फंडामेंटल वे है। आई होप कि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं कि आपने एक फंडामेंटली एक प्रोजेक्ट पे स्टडी कैसे करनी है। मैंने एक रैंडम प्रोजेक्ट उठाया है। यू कैन कंडक्ट स्टडी ऑन एनी प्रोजेक्ट। आप होम पे जाएंगे, आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी मिलेंगी। आपने देखना है कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि कॉइन मार्केट कॉल पे फर्स्ट करें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें किन कॉइन की न्यूज़ ऑन द वे हैं, और उन कॉइन का रैंक लाजमी प्लीज़ चेक करें कॉइन मार्केट कैप से या कॉइन मार्केट कॉल से कि यहाँ पर वो किस रैंक पे लाई कर रहे हैं। अगर तो वो फर्स्ट 100 रैंक में आते हैं, इट इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशंस टू यू गाइस कि अगर वो आ रहे हैं फर्स्ट 100 की लिस्ट में, फर्स्ट 100 क्रिप्टो करेंसी, टॉप फर्स्ट 100 क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनमें कंसिडरेशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके अपने रिस्क पे होगी। आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस एंड ऑफ कोर्स फॉर योर प्रॉफिट एज वेल। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अता करे। तो ये है कि आप उन पे अगर वो फर्स्ट 100 क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं तो आप उन पे टीए भी कंडक्ट करें, उन पे एफए भी कंडक्ट करें। टीए ऑफ कोर्स यू नो हाउ टू कंडक्ट, एफए में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसकी वेबसाइट पे जाएं। आप उनकी जैसे से डैट मैंने एक डॉज कॉइन से डैट वन ऑफ द प्रोजेक्ट, मैंने डॉज कॉइन को सिलेक्ट किया है। आप नीचे आए, फंडामेंटली हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आप डॉज कॉइन की वेबसाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि डॉज कॉइन किस वाइट पेपर पे काम कर रहा है। मीनवाइल वाइट पेपर में हम डिफाइन करते हैं कि डॉज कॉइन किन ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन पे काम करेगा। आप इनकी मार्केट पेयर्स, सोशल लिंक्स, हिस्टोरिकल डाटा, कब से ये आया हुआ है और आने वाली न्यूज़ आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द सेम मैनर मैं मार्केट पेयर्स में जाता हूँ, एल्गोरिदम आपको ये मिलेगा कि जो डॉज कॉइन है वो कौन कौन से मार्केट पेयर्स में अवेलेबल है। आप फर्ज करें डॉज कॉइन को आप यूएसडीटी में भी ट्रेड कर सकते हैं कि आपके पास 100 यूएसडी है, आप 100 यूएसडी के डॉज कॉइन बाय कर लें, ठीक है। और देखें कि डॉज कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है तो आप उनको सेल कर दें। मे बी योर डॉज कॉइन व्हेन बिकम द डॉज कॉइन की वैल्यू जो है वो $150 बन जाए, आप उन्हें सेल कर दें, तो आपका यूएसडी में ही आपका प्रॉफिट आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। तो इन द सेम मैनर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इनके सोशल लिंक्स क्या क्या हैं, कि ये ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, किधर किधर आपको इनके सोशल लिंक्स मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हम ये देखते हैं कि डॉज कॉइन इस टाइम ट्रेड हो रहा है 0.002 यूएसडी, और यू कैन से 18 सतोशी पे। तो एक कॉइन, ये एक फंडामेंटल एनालिसिस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल देखते हैं, ऑल टाइम हाई जो है वो इन जनाब का 0.018 यूएसडी है। 2015 में ये लॉन्च हुए थे, तो यू कैन सी कि डॉज कॉइन की प्राइस 0.00085 इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और अभी तक इनका जो ऑल टाइम हाई है वो 0.018 हमें देखने को मिला है जैन 7 2018 में। तो आई होप कि मैंने जो आपसे डिस्कशन करने की कोशिश की है कि हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट की पर्पज से कहाँ पर देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएं और कॉइन किक्को पे जाएं, वहाँ पे उन प्रोजेक्ट
को सर्च आउट कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया है कि आपने फिर उन पे फंडामेंटल एनालिसिस कंडक्ट करना है, कैसे करना है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उनको स्टडी करें कि वो एक कॉमन पर्सन में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या उनके किस आइडिया पे काम कर रहे हैं। फिर आपने कॉइन मार्केट कॉल जो मैंने बताया है कि अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हैं, आप देखें कि अगर टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में कोई न्यूज़ ऑन द वे हैं, तो आप उन कॉइन मार्केट कॉल की मदद से आप देखें कि वो न्यूज़ कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मुझे लग रहा है कि शायद मुझे एक सेपरेट लेक्चर बनाना चाहिए जिसमें मैं ये बता सकूं आपको कि कौन सी न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट हो सकता है। प्लीज़ लेट मी नो इन द एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप after watching this video कि please tag me over there with the ID of Sohail Anjum। तो मैं मतलब वहाँ पर हम इसके ऊपर हेल्दी डिस्कशन कंडक्ट कर सकते हैं कि ये न्यूज़ के ये इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि आप वेबसाइट स्टडी करेंगे और वहाँ पर जाके उनका वाइट पेपर पूरा का पूरा रीड करेंगे और वो किस तरह काम कर रहे हैं, इनके ट्विटर अकाउंट्स वगैरह लाजमी ज्वाइन करें किसी भी कॉइन पे, किसी भी कॉइन का। फर्ज करें ऑफ कोर्स हम अपने किंग को कैसे बोल सकते हैं। मैं इसकी स्टडी के बाद मैं ये लेक्चर को क्लोज करूंगा। ये जनाब बिटकॉइन ओआरजी की bitcoin.org वेबसाइट ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका रैंक नंबर 1 है। बट बिटकॉइन लोग समझते हैं कि बिटकॉइन इज each and everything. No, Bitcoin is just the cryptocurrency, same like many others cryptocurrencies in the world. There are thousands of cryptocurrencies that exist. So Bitcoin भी उनमें से एक है जो जिसका रैंक नंबर 1 है। बट बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बिटकॉइन समझते हैं कि सब कुछ बिटकॉइन है। नो, इट्स नॉट ऑल अबाउट बिटकॉइन। You can trade in many other cryptocurrencies like Bitcoin. एक छोटी सी असाइनमेंट है बिटकॉइन का, आपको वाइट पेपर यहाँ पर लाजमी मिलेगा, वो आपने रीड करना है। ये देखें, ये वाइट पेपर ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी का आता है ऑफिशियली पहले वो एक वाइट पेपर डिक्लेयर करते हैं अपना वेबसाइट के ऊपर कि हम किस थीम पे काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आप ये इंग्लिश वर्जन का वाइट पेपर प्लीज़ लाजमी पढ़िएगा। और मैं भी एक दफ़ा अगेन पढ़ता हूँ कि जब ये बिटकॉइन आया था तो इसका क्या थीम था एंड हाउ दे स्टार्टेड, किस तरह उन्होंने जो बैंकिंग सिस्टम को उन्होंने कहा था कि दे आर किलिंग पीपल बैंकिंग सिस्टम। तो हमें एक ऐसा पेमेंट मेथड लाना है दुनिया में कि हम अथॉरिटीज़ लाइक बैंकिंग में आपको पता है काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं कि उनको बाईपास करते हुए डिसेंट्रलाइज्ड वे में रहते हुए हम कैसे कर सकते हैं। इसको आप प्लीज नेगेटिव टर्म में ना लीजिएगा। अदरवाइज देर आर मोर देन 160 कंट्रीज हु आर मूविंग टुवर्ड्स द क्रिप्टो करेंसी पेमेंट मेथड्स। दे आर नॉट फुल। सिर्फ बैंक्स वगैरह फियर होते हैं इससे, लेकिन अभी तो प्रॉपर लेजिस्लेशंस के साथ क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स को विद प्रॉपर टैक्स सिस्टम के साथ इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। बैंक्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाउ दे आर द बैंक्स हु आल्सो एक्सेप्ट्स क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स एज वेल। तो ये कोई 9 पेजेस का वाइट पेपर होगा। ये आपकी एक जो छोटी सी असाइनमेंट है, ये आपने प्लीज लाजमी रीड करना है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। यू ऑल गाइस आर मैच्योर एंड पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये मैथमेटिक्स पे बेशक मत चाहिएगा, बट जस्ट सी के बिटकॉइन का क्या एब्स्ट्रैक्ट था कि वो किस थीम पे जो सतोशी नाकामोटो नामी आदमी था जिसने एक ये बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई पूरी वर्ल्ड में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा कि हम क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उन पे टेक्निकल एनालिसिस जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस में हमने काफ़ी चीज़ें स्टडी फंडामेंटल एनालिसिस में कैसे देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप उनके सोशली लिंक्स को ज्वाइन करेंगे। ट्विटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस वेबसाइट के ऊपर उसका वाइट पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रोड मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फाइंड वेयर द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू लिस्ट और लिस्टेड। ऑफ कोर्स ये हमने देखा है कि किन किन मार्केट्स पे लिस्टेड हैं, लाइक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं।
और टॉप एक्सचेंजेस का हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर हम देख चुके हैं कि किन किन एक्सचेंजेस जो काफ़ी अच्छी हैं उन पे प्रोजेक्ट्स लिस्टेड होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं।